नमस्कार। आज के मुख्य समाचार और 26 अक्टूबर 2025 की ताज़ा खबरों के साथ मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं दिन भर की बड़ी खबर और क्या है देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जीएसटी में सुधार के कारण दीपावली में 6 लाख करोड़ तक पहुंची बिक्री। वित्त मंत्री। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को मिला लेफ्टिनेंट कर्नल पद। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत 1 करोड़ 50 लाख लोगों ने की यात्रा। देश में अब लोगों को मिलेगा 6G की इंटरनेट स्पीड। अब खबरें विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप रोजाना काम की खबरों से रूबरू हो सकें। केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिवाली पर हुई बिक्री के आंकड़े को पेश करते हुए कहा कि इस साल बिक्री का आंकड़ा 6 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। उन्होंने इसका कारण जीएसटी में कटौती को बताया। साथ ही यह भी कहा कि अपने देश में बने सामानों की मांग के कारण भी दिवाली पर रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि दिवाली के मौके पर व्यापार में उछाल से लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, खुदरा सहायता, पैकेजिंग और डिलीवरी क्षेत्र में लगभग 50 लाख लोगों के लिए अस्थायी रोजगार पैदा होने का अनुमान है। भारत की ओर से ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक और 1 बार रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल का पद देकर सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि नीरज ने मैदान में जो अनुशासन और निष्ठा दिखाई है, वही भावना उन्हें सेना के आदर्शों से जोड़ती है। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा को वर्ष 2016 में भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में शामिल किया गया था। नीरज चोपड़ा का जन्म पानीपत में 1997 को हुआ था। इन्होंने अपने प्रदर्शन से न केवल भारत को बल्कि भारतीय सेना को भी गौरवान्वित किया है। इसके अलावा भी नीरज चोपड़ा को कई पुरस्कार मिल चुका है, जैसे पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार आदि। केंद्र सरकार की उड़ान योजना यानी उड़े देश का आम नागरिक के तहत अब तक लगभग 1 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने यात्रा की। यह करोड़ 9 साल पहले शुरू की गई थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार अब तक 600 से ज़्यादा मार्गों पर उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। उड़ान योजना को 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में हवाई यात्रा को सुलभ और किफ़ायती बनाना था। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि उड़ान सिर्फ योजना नहीं बल्कि बदलाव का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार निवेशकों को अपने राज्य की ओर आकर्षित करने के लिए नई योजना लेकर आ रही है। इसके तहत देश के 5 महानगरों मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और नई दिल्ली में इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट प्रमोशन ऑफिस खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों से पूंजी निवेश को सीधे उत्तर प्रदेश तक लाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि उत्तर प्रदेश अब केवल उपभोक्ता राज्य नहीं बल्कि निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। अभी तक भारत के लोग 4G और 5G की इंटरनेट स्पीड का उपयोग कर रहे थे, लेकिन अब लोगों को बहुत जल्द 6G की इंटरनेट स्पीड मिलने वाली है। देश की और लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर नया कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। यूके इन इंडिया ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है और कहा है कि यह प्रयास 6G के भविष्य के निर्माण की दिशा में एक बड़ी छलांग है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा भी किया था। आज जमाना इलेक्ट्रॉनिक्स का है और इलेक्ट्रॉनिक्स को ताकत मिलती है सेमीकंडक्टर से। चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे उपग्रह के पार्ट्स हों, सभी जगह सेमीकंडक्टर का उपयोग हो रहा है और यह ब्रेन के रूप में काम करता है। बीते दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में नए सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के ऑफिस का उद्घाटन किया, जो 2 नैनोमीटर चिप तकनीक पर काम करेगा। आइए कुछ बातें हम लोग चिप और सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं। सेमीकंडक्टर का प्रयोग चिप बनाने में होता है। प्रत्येक चिप में लाखों अरबों माइक्रो स्केल स्विच होते हैं, जिन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है। यह ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिक सिग्नल को कंट्रोल करता है। यह ठीक वैसे काम करता है जैसे ब्रेन सिग्नल को भेजता है। 2 नैनोमीटर यानी पतला चिप जो कम जगह लेता है और अधिक काम करता है। साइज कम, जिसके कारण बिजली की खपत भी कम होती है। जहां एक तरफ एआई के कारण लोगों को कई कंपनियां नौकरी से निकाल रही है,
वहीं आईटी सेक्टर में भर्ती में तेजी दिख रही है। कैंपस भर्तियां 25% तक बढ़ गई हैं। अगर आप भी इस तरह की देश की छोटी बड़ी खबरों को जानना चाहते हैं अगर आप भी इस तरह से देश की बड़ी खबरों को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।